सरदारों की लगातार लड़ाई और मंदिर में भोजन की कमी के कारण मेरे गुरु ने यह तय किया कि एक मार्शल आर्ट प्रतियोगिता कराई जाए ताकि तय हो सके कि कौन कौन से शिष्य मंदिर में रहेंगे। पहले ही दौर की लड़ाई के बाद पता चला कि मैं, जो बाहर से सरल और सीधा साधा दिखता था, वास्तव में सबसे ताकतवर योद्धा था। कुछ ही पलों में मैंने सबको हरा दिया और वे सब जमीन पर गिर पड़े। मैं मासूम सी मुस्कान ली गुरु के पास पहुंचा, विजेता का इनाम पाने के इंतजार में। लेकिन गुरु ने कहा कि चूंकि मैंने जीत हासिल की है और मेरे पास सबसे अधिक कौशल है, इसलिए मुझे पहाड़ से नीचे जाकर अपनी राह खुद चुननी चाहिए। गुरु को अलविदा कहकर मैं अकेला ही प्रांतीय राजधानी की ओर निकल पड़ा। शांत पर्वतों के विपरीत शहर चहल पहल और रौनक से भरा था। दुनिया का अनुभव न होने के कारण मैं अपनी हल्की फुल्की फुर्ती का इस्तेमाल करते हुए भीड़ भरी गलियों में ऐसे दौड़ रहा था कि अमीर औरतें मुझे देखकर इनाम में चांदी के सिक्के फेंकने लगी। लेकिन मेरा मानना था कि बिना कमाए धन नहीं लेना चाहिए, इसलिए मैंने उन सभी सिक्कों को गर्व से वापस लात मारकर लौटा दिया। रात होने पर एक रेस्तरां से आती खाने की खुशबू ने मेरा पेट गुड़गुड़ाने लगा दिया और भूख से मेरी आंखें चमकने लगी। मैंने एक आदमी का कमल पत्ता चिकन छीन लिया। वह कुछ पल के लिए ठिठक गया, फिर जल्दी से अपनी साइकिल लेकर मेरे पीछे दौड़ा, लेकिन वह मेरी बराबरी नहीं कर पाया और सीधा खाई में गिर गया। उसे तैरना नहीं आता था। यह देखकर मैं तुरंत उसे बचाने के लिए कूद पड़ा। मेरे इस काम से उसका सारा गुस्सा शांत हो गया। उसका नाम मार्क था, एक मशहूर स्थानीय सर्जन। जब उसे पता चला कि मेरे पास कोई सहारा नहीं है, तो वह मुझे अपने घर ले आया और अपने क्लिनिक में शागिर्द की तरह रखने लगा। मार्क भले ही साधारण दिखता था, लेकिन उसकी पत्नी फूल जैसी सुंदर थी। उसके मंजूर करते ही मैं आधिकारिक रूप से क्लिनिक में रहने लगा। दिन में मैं क्लिनिक और घर के कामों में मदद करता और रात में अनुशासन बनाए रखने के लिए अकेले मार्शल आर्ट का अभ्यास करता। मेरी लगन और समझदारी देखकर मार्क ने तय किया कि वह मुझे अपना सारा ज्ञान सिखाएगा। एक रात अभ्यास करते हुए मुझे धीमी धीमी फुसफुसाहट सुनाई दी। मैं सीढ़ी पर चढ़कर उस आवाज का पता लगाने लगा। खिड़की से झांककर मैंने देखा कि मेरे गुरु और गुरु माता धीमे स्वर में बातें कर रहे थे। मैं चुपचाप नीचे उतर आया, अपने कमरे में लौटा और अपने बेचैन दिल को शांत करने की पूरी कोशिश की।